नीतीश कुमार जी अगर दिमाग लगा लेंगे, नीतीश कुमार जी से बात अगर हो जाए तो फिर तो सरकार बनना तय है। नहीं तो देखिए ना, तो नीतीश कुमार जी के पास कितना सीट था और आज देखिए 3 नंबर पे पहुंचा दिए। तो ये बीजेपी की चाल है? हाँ, बीजेपी की चाल है। आज के साथ भी छल होगा हो रहा है। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के बगैर बीजेपी का कोई चारा नहीं है। नीतीश कुमार जी का सहारा लेके ही भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है। भले वो बिहार की बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन आने वाले समय में भी जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, अब तो पार्टी, हाँ ठीक है, अभी 2 नंबर पहुंच गया, अच्छा हुआ पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या कुछ हो रहा है आप खूब देख रहे होंगे। कैसे लार्जेस्ट पार्टी बनने की होड़ लगी हुई है। वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ मल्ला के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपकी पार्टी को तोड़ा गया, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन गई। मंशा क्या थी वो भी हम आपसे जानेंगे। अब आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई, ठीक वही टेक्निक अपनाकर बीजेपी इस बार खामोश है। लगता है कि अब लार्जेस्ट पार्टी बनने की होड़ मची हुई है क्योंकि अब कुछ होने वाला है। नहीं, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बिहार का सबसे बड़ी पार्टी हम बने, जबकि जनता ने उनको नहीं बनाया। लेकिन गलत तरीके से, गलत इरादे से उन्होंने बिहार के जनता के साथ अपमान करके उनको किसी अपने सहयोगी दल को पीठ में खंजर भोंक के और बिहार के लार्जेस्ट पार्टी बने। और उसके बाद वही मंशा था कि बिहार का लार्जेस्ट पार्टी रहे, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा दिन तक उनका खुशी रहा नहीं और आरजेडी ने अभी प्रेजेंट में बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो इसके लिए तो राष्ट्रीय जनता दल को मैं बधाई भी दे रहा हूँ कि अपने ऐसे पार्टी को, जो पार्टी का इरादा सही नहीं है, ऐसे पार्टी को जो 1 नंबर पे पहुँचा उसको आपने 2 नंबर पे पहुँचाया, तो इसके लिए बधाई है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं है। लोकतंत्र में ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि छोटे पार्टी को आप तोड़ के अपने में मिला लें। एक छोटे पार्टी का एक अपना अरमान होता है, एक उनका विचारधारा है, उनका एक काम करने का तरीका है। और लोग एक छोटे पार्टी के प्रति एक अपना भरोसा जताता है कि ये पार्टी भविष्य में हमारे लिए कुछ करेंगे, तभी ना छोटे पार्टी को वोट देते हैं। और जब छोटे पार्टी के पास कुछ विधायक आता है तो वो क्षेत्र में, समाज में, राज्य में कुछ काम करना चाहता है। आज छोटा है, कल हो सकता है यही पार्टी बड़ा होगा। तो ऐसे जगह पे पार्टी को तोड़ देना, और वो भी सिर्फ विधायक को अपने मन से नहीं, लोभ लालच देकर, धमकी देकर, जैसे भी इस तरीके से अगर विधायक को तोड़कर अपने पाले में मिलाते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सही नहीं है। देखिए, ठीक है, आपने बधाई भी दी और ये भी कहा कि सही नहीं है। अब जरा हम आते हैं मुद्दे पर। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी इन दिनों जो लार्जेस्ट पार्टी बनने की कवायद कर रही थी, ठीक है, उसकी कोशिश असफल हुई, तेजस्वी यादव ने असफल बना दिया। मंशा क्या है? नीतीश कुमार पर दबाव बनाना, बिहार में माहौल बनाना, क्या मंशा लगती है आपको? मंशा यही है कि मतलब देखिए, सब जो अभी बिहार का नंबर जो है वो बहुत क्रिटिकल है और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टी का एक अपना वजूद था और छोटे पार्टी यहाँ पे अपने तरीके से काम कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कम करना, एक ये मंशा था। और नंबर का बहुत बड़ा ये नहीं है, छोटा सा नंबर का खेल है। तो 2 4 5 विधायक इधर से उधर हुआ तो सरकार इधर से इधर होना है। तो इसमें सब अपना अपना सेफ लेके चल रहे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो। इस बात को मान रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को 80 विधायकों वाली पार्टी बना लिया है, अगर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे और अगर नीतीश कुमार पर ज़्यादा दबाव बनाया गया बीजेपी की ओर से तो फिर पासा पलटेगा। नहीं तो छोटे पार्टी को तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर दिमाग लगा लेंगे, नीतीश कुमार जी से बात अगर हो जाए तो फिर तो सरकार बनना तय है और वो बहुत बड़े लार्जेस्ट मतलब अंक के साथ होगा। आरजेडी प्लस जेडीयू फिर हो जाएगा, फिर आरजेडी प्लस जेडीयू हो जाएगा। किसी की आवश्यकता भी नहीं है। और अभी भी ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पास अभी भी संख्या अच्छा खासा है। ठीक है, मैं अपनी बातों को बताऊं, कुछ दिन पहले एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने बड़ी पार्टी बना ली है, तो फिर तो मुकेश सहनी को गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुकेश सहनी अगर उधर, क्योंकि बैकवर्ड की बात होती है, जब पिछड़े समाज की बात होती है, और वो अगर वो हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर दिक्कतें आपको होंगी। कभी ऐसे पार्टी को मुकेश सहनी की जरूरी नहीं पड़ा। आपको मैं बता दूं, 2018 नवंबर में हमने पार्टी बनाया। 19 में भी हम किसी के पास गए नहीं थे कि हमें हमारे साथ गठबंधन किए, और 19 में भी दोनों एनडीए यूपीए से भी ऑफर था। हमें चूज़ करना था कि किनके साथ राजनीति करना है। और इसे 2020 में भी आपने देखा कि हमें सामने से बुलाया,
हम किसी के पास चल के नहीं गए थे कि गठबंधन करने के लिए। तो आज बिहार में जो हमारे पास वोट बैंक है, जिस तरीके से हमारी पार्टी पिछले 6-7 सालों में ज़मीन पे हमने काम किया, अपने लोगों को दिलों में जगह बनाया, उस तरीके से आज हमारे पार्टी के पास 17-18% वोट अपना खुद का वोट है। और हम और आने वाले समय में काम करेंगे जो हम ये 25% के पास पहुंचाएंगे। आपने देखा कि बोछा में कितना सख्ती लगा दिया, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सारे सख्ती लगाने के बाद भी। आप इस बात को मानते हैं कि आपका जो वोट प्रतिशत है वो किसी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी हाँ, किसी का खेल भी सरकार बनाना और किसी का सरकार से बाहर करना, ये काफ़ी है। और वही हमने देखा कि हमने जैसे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा था और हमने अपने दम पर 30,000 वोट लाया और 37,000 वोट से एनडीए वहाँ पे चुनाव हारा, 37,000 से। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट इन्होंने 37,000 वोट से हारा। तो एक मार्जिन देखिए कि कितना, सिर्फ हार ही नहीं है, बेइज्जत होके हार, सिर्फ हार ही नहीं है, एक हार हो गया 500, 1,000, 2,000 वोट से हो गया, चलिए हार गया। जैसे मैंने कपड़े उतारने के बाद हाँ, जैसा कपड़ा नहीं चड्डी तक उतर गया। जैसे आज हमने 1700 वोट से सिमरी बख्तियारपुर में हारा, तो थोड़ा सा गलती हो गया, 800-900 वोट आता तो हम जीत जाते। एक हार होता है कि चलो हार तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन एक छोटा सा हार है। लेकिन 37,000 38,000 वोट से आप हारते हैं, फिर उस जगह तो आपके पास सर पे चड्डी तक नहीं है आपके पास। आपको क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी क्या, मतलब बीजेपी विश्वास में है या धीरे धीरे अहंकार की ओर बढ़ रही है, लगता है? नहीं, बीजेपी का एक बड़ा सोच है, बड़ा सोच है, बहुत लंबा तक राज करना है देश पे। ये सोच उनका पहले से स्पष्ट है। वो नहीं चाहेगा कि छोटे छोटे पार्टी खड़ा हो जाए और कल उनको सामने में बीजेपी को झुकना पड़े। तो वो चाहता है कि गर्भ में ही जैसे बच्चे को मार देना होता है, उस तरीके से चाहता है कि गर्भ में ही पार्टी को समाप्त कर देना है। तो वो अपने रणनीति पे चल रहा है कि जितने भी छोटे पार्टी है देश का, उनको खत्म करने का सोचता है। नीतीश कुमार की पार्टी भी तो अब साथ में है, तो क्या लगता है कि आने वाला दिन में उनका भी? नहीं तो देखिए ना, तो नीतीश कुमार जी के पास कितना सीट था और आज देखिए 3 नंबर पे पहुंचा दिए। तो ये बीजेपी की चाल है? हाँ, बीजेपी की चाल है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना पहले लार्जेस्ट पार्टी था महाराष्ट्र का, आज देखिए कहाँ पर पहुंचा दिया शिवसेना के पास। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये है कि जिनके साथ रहे हैं, जिनके साथ गठबंधन किए, उनके साथ तो छल करते ही हैं। तो इनका आज के साथ भी छल होगा, हो रहा है, होगा और हो रहा है। मतलब प्रेजेंट में भी देखिएगा तो आप देखिए 2020 के चुनाव में एलजेपी ने क्या किया। चिराग पासवान जी ने सब बीजेपी के जगह कैंडिडेट नहीं उतारा और जेडीयू के सामने में उतारा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल सेटिंग था ना कि आप हमारे सामने मत उतारिए बाकी जगह आप उतारिए। तो लगता है कि नीतीश कुमार काफ़ी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, इन सब चीज़ों को वो समझ रहे हैं और कुछ वो फैसला लेंगे। नहीं, समझ रहे हैं और बढ़िया से खेल रहे हैं। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के बगैर बीजेपी का कोई चारा नहीं है। ये बात अलग है कि पीठ पीछे अभी नहीं कि आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा और आगे भी नीतीश कुमार जी का सहारा लेके ही भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है। भले वो बिहार की बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन आने वाले समय में भी जब तक नीतीश कुमार जिंदा है। अब तो पार्टी बड़ी नहीं है। हाँ ठीक है, अभी 2 नंबर पहुंच गया, अच्छा हुआ पहुंच गए, ठीक है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तब तक बीजेपी को भी नीतीश कुमार जी के पीछे ही चलना पड़ेगा। तो यही है। और आने तो फिर क्या आपको लगता है, आप तो दूर से देखते भी हैं, आप लोग राजनीतिक रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें है। ये दबाव बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, तब तो परिणाम होना है। ये तो नीतीश कुमार जी को सोचना है ना। मतलब इससे पहले भी तो जा ही चुके हैं, 15 में तो साथ में राजनीति कर ही चुके हैं। अब फिर 22 में अगर फिर साथ में कर लेगा राजनीति, तो कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होना चाहिए। मुकेश सहनी के लिए बड़ी बात नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं। आपकी विचारधारा से कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, वो तो उनके विचारधारा, तो कल भी उपेंद्र जी ने बोला ना कि लालू जी की विचारधारा या नीतीश की विचारधारा एक ही है। तो वहाँ पे जाके राजनीति करना कोई बहुत संकट वाला बात नहीं है। संकट में तो ये है कि बीजेपी के साथ राजनीति कर रहे, वो विचारधारा मैच नहीं हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से हाउस में लड़ाई हो रहा है, किस तरीके से अग्निवीर योजना पे किस तरीके से जेडीयू नहीं चाहता है कि हो और बीजेपी चाह रहा है। तो विचारधारा तो मिल ही नहीं रहा। किस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बड़े बड़े वादा किए हमारे बिहार के बारे में, उस पर काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से जेडीयू का कैंपिंग आया कि देश के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, तो इस तरीके से तो आप देख ही रहे कि आपस में लड़ाई हो ही रहा है कि पावर को लेके। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष जिसका मुख्यमंत्री है वही हाउस से बायकॉट किया। तो ये सब चीज़ तो कभी देखने के लिए पूरे देश दुनिया में नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन आपको बिहार में देखा। तो इसलिए आने वाले समय में ये लड़ाई बढ़ना ही है। और रहा कि सरकार
अब नीतीश कुमार जी कब तक इनके साथ रहेंगे वो नीतीश कुमार जी के ऊपर है। देखिए, नीतीश कुमार जाने नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि उनके फैसले अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि मुकेश सहनी कह रहे हैं ठीक हुआ बीजेपी के साथ फिर से 2 नंबर पर आ गई, क्योंकि छलावा बीजेपी ने भी किया था। हालांकि लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, लेकिन अगर आगे आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाए तो वो भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। पहले भी वो साथ रह चुके हैं। ये एक बड़ी बात कह दी है मुकेश सहनी ने, और तमाम बिहार के राजनीतिक बिंदुओं पर खुलकर अपनी बातों को रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।